नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की 155वीं बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने निगम की इकाइयों को लाभप्रद और व्यवहार्य बनाने के लिए अधिक सक्रिय और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निगम ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 18 करोड़ 42 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 63 करोड़ 24 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम को अपने कार्य में कुशलता लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के पश्चात कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में पर्यटकों की आवाजाही में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जिला लाहौल स्पीति में सिस्सू से केलांग के बीच पर्यटकों को ठहरने और खाने पीने की सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को सरकार की होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे न केवल उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी बल्कि पर्यटकों को जनजातीय क्षेत्रों की समृद्ध व अनूठी संस्कृति तथा जीवन शैली की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस्पा और सिस्सू में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए टेंट और प्री फैब्रिकेटेड ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए केलांग में निगम के चंद्रभागा होटल का जीर्णोद्धार और विस्तार किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम ने अगले वर्ष 31 मार्च तक अपनी सभी परिसंपत्तियों में किराए में 40% छूट दी है। इसी कारण कोविड-19 के बावजूद निगम की परिसंपत्तियों में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कोविड महामारी के दृष्टिगत मेहमानों को विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम कुछ वर्षों से घाटे में चल रही कुछ परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने पर विचार कर सकता है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और इनमें तैनात कर्मचारियों की सेवाएं अन्य स्थानों पर ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री शांता कुमार से पालमपुर स्थित निवास स्थान पर मिले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष शैलजा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती संतोष शैलजा शिक्षाविद, लेखिका और समाज सेविका थी। उन्होंने हमेशा गरीबों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,448 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,206 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,199 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,47,175 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,90,143 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 54,763 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 50,485 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,318 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP,
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।